हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस ऑनलाइन गुरुकुल। तो हम साइंस का एक और वीडियो लेके आ गए हैं। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 10-10 क्वेश्चन उसमें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ये उसी पेपर का पार्ट 3 है। इसमें भी हम लोग 10 क्वेश्चन कवर करेंगे जो साइंस पेपर 2 का है। अब इसमें देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला क्या है। एक डॉक्टर अति अम्लता का उपचार करने हेतु दवाई देता है। इस दवाई का मुख्य संघटक क्या होगा, इंग्रेडिएंट क्या होगा? अति अम्लता, एसिडिटी है। ठीक है, क्या है? बीमारी क्या है? एसिडिटी है। तो इसका उपचार करने के लिए वो क्या देगा? ठीक है, अम्लता है, एसिडिटी है, तो अम्ल है, तो उपचार जो है क्षार होगा। ये चीज आप माइंड में बना लीजिए। बट कैसा होगा? वो दुर्बल क्षार होगा। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा कैल्शियम कार्बोनेट होगा, जो कि बी ऑप्शन है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। दुर्बल क्षारकों जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड आदि का प्रयोग अति अम्लता के उपचार में औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अति अम्लता का उपचार करने के लिए दुर्बल क्षार का प्रयोग किया जाता है, दुर्बल क्षारों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दुर्बल क्षारों का प्रयोग किया जाता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो यूज होता है क्या? कैल्शियम कार्बोनेट। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में देखिए, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। 5 ग्राम भार वाले पंख और 10 ग्राम भार वाली कील दोनों समान गतिज ऊर्जा, इनकी गतिज ऊर्जा क्या है? समान है। दोनों वस्तुओं के संवेग के बारे में कौन सा कथन सही है? भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा, दोनों वस्तुओं का संवेग बराबर होगा, दोनों वस्तुओं के संवेग की तुलना करना संभव नहीं है, हल्की वस्तु का संवेग अधिक होगा। सबसे पहले तो मैं एक ऐसे रैंडम बता दूं आपको कि ये चीज ध्यान रखना, जो चीज भारी है उसका संवेग हरदम अधिक होगा। ठीक है, तो इसका अगर ऑप्शन ऐसे भी अगर माइंड में अगर बात रखे हो तो वो ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, कि जैसे अगर कोई भारी बॉल है और कोई छोटी बॉल है, भारी बॉल है, सेम स्पीड आप सेम कंसीडर करके चलो, इस तो वो जा रही है, तो उसका उसका जो संवेग है, जो मोमेंटम है, वो ज्यादा होगा। ठीक, क्योंकि संवेग p बराबर क्या होता है? संवेग p बराबर होता है m इंटू वी। एक चीज देखिए, m जितना ज्यादा होगा, m क्या है? उसका द्रव्यमान है या भार आप समझ लीजिए, उसका भार ही समझ लीजिए। तो तो m अगर ज्यादा है, किसी चीज का भार या द्रव्यमान ज्यादा है, तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। ठीक, सिंपली है। तो ये फार्मूला जैसे इसमें देख रहे हैं आप, p इज इक्वल टू इस तरीके से √2m के आया, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा समान थी। तो इसको भी निकाल सकते हैं आप, k इज इक्वल टू क्या होता है? हाफ m v स्क्वायर। तो इसमें देखें तो v इज इक्वल टू क्या हो गया? v इज इक्वल टू हो गया 2k 2k बाई m, 2k/m। और यहां सिंपली रख देंगे इस वैल्यू को, अगर इस इक्वेशन में रख देंगे, v की जगह ये रख देंगे, तो आपको मिल जाएगा ये। ठीक, तो बस सिंपल आप इतना समझ लीजिए, जो वस्तु ज्यादा भारी है, अब अगर उनकी गतिज ऊर्जाएं सेम है या गति सेम है, तो जो भारी वस्तु होगी उसका संवेग अधिक होगा, भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा। तो सिंपली भारी वस्तु अधिक संवेग में होगी। ठीक, तो ये हो गया ऑप्शन ये।
अब आगे हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खाद्य पदार्थों के डिब्बों की आंतरिक सतह टिन से पुती होती है, ना कि जस्ते से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। जस्ते से नहीं पुती है, किस चीज से पुती है? टिन से पुती है, ना कि जस्ते से, ध्यान रखना। क्योंकि क्या होता है, जस्ता जो है टिन से अधिक क्रियाशील होता है। हमें खाना रखना है, तो खाने रखने का ऐसा तो नहीं चाहोगे कि आप खाना रखो और वो खाना आपका क्या हो, कोई रिएक्शन हो जाए उसमें, ऐसा तो नहीं चाहोगे। तो ऐसी चीज में खाना रखोगे जिसमें रिएक्शन ना हो। तो क्योंकि जस्ता टिन से अधिक अपक्रियाशील है, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, जस्ते में नहीं रखते हैं बल्कि टिन वाले बॉक्स में रखते हैं, जिस जिस जो टिन से जिसकी कोटिंग अंदर टिन से हुई है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। जस्ता टिन की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है, अतः खाने के डिब्बे में अंदरूनी सतहों पर टिन का लेपन किया जाता है, जिंक का नहीं। ठीक है, जस्ते का नहीं, क्योंकि जस्ता ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए जस्ते का लेपन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि हरे पौधे क्या होता है, दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं, क्योंकि दिन के समय क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है। देखिए, एक चीज समझ लीजिए कि पौधे श्वसन भी करते हैं और प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालते हैं और ऑक्सीजन भी निकालते हैं। बट दिन की अगर बात की जाए, दिन में प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण से क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन निकलती है और श्वसन से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो दिन के समय क्या होता है, पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो ज्यादा होती है, इसीलिए वो क्या करते हैं, वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। वायुमंडल में उस समय क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, अब दिन और डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है, इसीलिए हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते प्रतीत होते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सही है सी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें देखिए, विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक पाठ का चुनाव करेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करना है बच्चों में, तो इसमें कौन सा ऑप्शन बेस्ट होगा, वो चीज हम लोग देखते हैं। जो कक्षा के विद्यार्थी अधिक विद्यार्थी पसंद करें, नहीं, ऐसी चीज नहीं होना चाहिए कि किसी के पसंद के हिसाब से स्टडी शुरू होगी, ये चीज सही नहीं है। दूसरा देखिए, जो वह सोचती है कि विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण है, ये भी नहीं, कोई ऐसा नहीं है कि उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही करेगा। बच्चे की ग्रोथ की अगर आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, तो जो महत्वपूर्ण है सिर्फ वो चीज नहीं, सारी चीजों का विकास होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन गलत है। अगर सी में अगर आप देखें, तो जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो, ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, कि जो है दैनिक जीवन से संबंधित एक समस्या भी है और पाठ्यक्रम का भाग भी हो सकता है, तो वो जो है पाठ जो है बेस्ट ऑप्शन होगा। अब देखिए, डी में जो है पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री जिसमें एक निर्धारित समय, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप टाइम दे दिए कि नहीं 5 मिनट में ये बच्चों को करना है, इस तरीके की चीजें नहीं होना चाहिए अच्छे डेवलपमेंट में। तो इसका ऑप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा था, जो जीवन से संबंधित समस्या हो और वो समस्या जो है पाठ्यक्रम में भी जुड़ी हुई हो।
तो इसमें देखिए, विद्यार्थी के कक्षा में विद्यार्थियों के शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक ऐसे पाठ का चुनाव करेगा जो विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम का भी भाग हो। जो समस्याओं का तो भाग हो ही, और उसके अलावा विद्यार्थियों का जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, उसका भी भाग होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए, एक विद्यार्थी, एक विज्ञान शिक्षक कक्षा 6 के विद्यार्थियों को हवा के गुण, किस चीज के, हवा के गुण के बारे में पढ़ाने के लिए समूहों में क्रियाकलाप करवाने की योजना बनाती है। ठीक है, शिक्षिका क्या कर रही है कि विद्यार्थियों को हवा के गुण के बारे में पढ़ाना है, क्रियाकलाप करवाने की योजना बना रही है। वह समूहों का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन किन गुणों के आधार पर करे। एक समूह बनाना चाहती है, ग्रुप बनाना चाहती है, तो उसमें जो विद्यार्थियों, जो ग्रुप का नेतृत्व जो जो विद्यार्थी करेगा, उसका चयन किस तरीके से करना है। तो इसमें जो देखिए, योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहित करना तथा सभी समूहों के सदस्यों में समन्वय बनाए रखना। तो जो ग्रुप अगर हम बना रहे हैं, तो जैसे योग्यता के हिसाब से उसमें भूमिका देना, जो ग्रुप बना रहे हैं उसमें अलग अलग विद्यार्थी होगा, तो आप एक टीचर को समझ में रहता है कि ये विद्यार्थी ये काम कर सकता है, ये, तो उस ग्रुप में क्या है, सबकी जो उसमें भूमिका है, सबको अलग अलग भूमिका देना और सबको प्रोत्साहित करना, मोटिवेट करना, सबको मोटिवेट करना है। और एक जो ग्रुप है, ग्रुप में सबको समन्वय बनाए रखना भी जरूरी है, ये नहीं है कि आपस में लड़ झगड़ जाएं बच्चे। तो इस तरीके से जो बेस्ट ऑप्शन इसमें है, वो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है। इसका डिस्क्रिप्शन भी हम लोग देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में देखिए, वह समूह का नेतृत्व करने वाले विद्यार्थियों का चयन उनकी योग्यता अनुसार भूमिका देना, प्रोत्साहन करना तथा सभी समूह के सदस्यों के साथ समन्वय बनाए रखने गुणों के आधार पर करेगी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए, हाँ, पानी के अंदर वायु का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। तो पानी के अंदर जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी के अंदर वायु का बुलबुला जो होता है, पानी के अंदर अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। ठीक है, पानी के अंदर, ये कहाँ है, पानी के अंदर है, अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। लेकिन पानी के ऊपर बुलबुला उत्तल लेंस की तरह है, तथा पानी के अंदर अवतल लेंस की तरह। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये पानी है, ठीक है, इसके ऊपर बुलबुला है तो ऐसा दिखेगा, ये पानी, ये, ठीक है, उत्तल लेंस की तरह। अब पानी के अगर अंदर है बुलबुला आपका, ये कौन सा है, ये पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर है तो ये अवतल लेंस की तरह दिखेगा। बस इतना ध्यान रखना है, अंदर है तो अवतल और ऊपर है तो उत्तल। ठीक, ऊपर से उत्तल, अंदर से अवतल, बस इतना माइंड में रखना है। आप समझ गए होंगे चीजों को। तो इसका ऑप्शन जो सही है, क्योंकि पानी के अंदर बुलबुले की बात की जा रही है, तो वो कैसा होगा, अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए, अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि जो पशुओं को काटते थे या इस तरीके की चीजें होती थी, काटने का मतलब एक तरीके से उनका जो है मिस यूज, इस तरीके से नहीं करना चाहिए, ये क्रूरता में आता है। तो उसके लिए क्या है, अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है, ये इसलिए होता है, इस तरीके से शिक्षा बोर्ड ने रोक जो लगाया है उसके लिए ये इस तरीके से किया है कि पशुओं के साथ क्रूरता ना किया जाए,
तो इस चीज को समझाने के लिए, ताकि विद्यार्थी इसको लेके संवेदनशील हो कि जो है पशुओं के साथ क्रूरता नहीं करनी चाहिए, वो भी जीव है। तो इसीलिए जो है इस तरीके के प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें पौधों की चालनी नलिका, ठीक है, कोशिकाओं और स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं की संरचना में एक समानता होती है। देखो, पौधों की जो चलनी नलिका कोशिकाएं हैं और स्तनधारियों की जो लाल रक्त कोशिका है, आरबीसी है, ठीक है, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, वो क्या होती हैं? केंद्रक युक्त होती हैं, उसमें केंद्रक होते हैं, ठीक है। पौधों की चलनी नलिकाओं तथा स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है, ठीक है। तो माफ कीजिएगा, इसमें केंद्रक उपस्थित नहीं, केंद्रक अनुपस्थित होता है। आरबीसी जो होता है, केंद्रक जो है उसमें अनुपस्थित होता है। तो ये चीज ध्यान में रखना है। पौधों में चलनी नलिकाओं की जो कोशिकाएं होती हैं और हमारे ब्लड में जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, जो आरबीसी होती हैं, वो केंद्रक विहीन होती हैं, केंद्रक नहीं होता है उसमें, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो सही है, ऑप्शन सही है डी। आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल को तनु बनाने के लिए अम्ल में पानी डालने की सलाह, अम्ल में पानी नहीं, अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है। अम्ल को पानी में डालने की सलाह दी जाती है, ध्यान में रखना। अम्ल को पानी में, ये आपका बीकर है मान लो, इसमें पानी होना चाहिए, ये है, ठीक है, ये पानी है और ये आप डालोगे इसमें अम्ल, ठीक है। इस तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि रीजन देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण करने के लिए, तनुकरण मतलब जैसे कि एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जैसे अम्ल जो कंसंट्रेटेड होता है, सांद्र जो होता है, वो गाढ़ा होता है एकदम। गाढ़ा मतलब बहुत ज्यादा क्रियाशील है, वो बहुत खतरनाक है एक तरीके से, ठीक है। अत्यंत ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, मतलब कि इसका मतलब समझ गए होंगे कि अगर सल्फ्यूरिक अम्ल को अगर तनु कर रहे हो, डाइल्यूट कर रहे हो, तो उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, बहुत ज्यादा ऊष्मा निकलेगी, ठीक है। इसीलिए तनुकरण करते समय जल में अम्ल मिलाने की सलाह दी जाती है, जल में अम्ल मिलाने की सलाह दी जाती है, ठीक है। जल में अम्ल मिलाने की सलाह दी जाती है ताकि ऊष्मा कंट्रोल की जा सके। अगर वैसे मिला दोगे तो इतनी ज्यादा ऊष्मा निकलेगी कि एक तरीके से आग सी लग जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि अम्ल में जल नहीं मिलाते, बल्कि जल में अम्ल मिलाते हैं डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है। जल में अम्ल मिलाते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो सही है, ऑप्शन बी सही है। अम्ल को तनु करने के लिए की प्रक्रिया अत्यधिक ऊष्मा क्षेपी होती है, इसलिए क्या करते हैं, अत्यधिक ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा क्षेपी का मतलब इस क्रिया में अत्यधिक ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा एक तरीके से कह लो टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आग भी लग सकती है, ठीक है। इस तरीके की चीजें होती हैं, वो बॉयल होने लगता है। तो इसका ऑप्शन जो सही है, ऑप्शन बी सही है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि इसका ये साइंस के पेपर का पार्ट 3 देख लिया, जिसमें 10 क्वेश्चन थे। पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं, तो उसको भी जाके आप लोग देख सकते हैं। अगर आपके ये वीडियोस किसी भी तरीके से बेनिफिशियल लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, दूसरों को भी शेयर करिए। थैंक यू।